अगर सीटेट का ये सीक्रेट आपको पता लग गया तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता और फेल होने के तो सवाल ही नहीं बनता है। इतना बेहतरीन सीक्रेट मैं आनंद अनु सिंह आप सभी बच्चों के लिए लेकर आई हूँ और आपको जानकारी भी नहीं होगी शायद बिल्कुल भी इस बारे में कि ये सीक्रेट कैसे काम करता है, क्या है। इसको पूरा देखने और सुनने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जितना मैंने अध्ययन किया उसके अनुसार ये जो सीक्रेट है ये आपके बिल्कुल काम आने वाला है और आपको टॉपर बनाने वाला है। तो आखिर क्या है ये सीक्रेट, चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपकी समस्या बताती हूँ बच्चों, क्या समस्या है आपकी और उसका समाधान क्या है और ये सीक्रेट उसमें कैसे काम करेगा। जैसे बच्चों क्या होता है, हम जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, आप अपने एग्जाम को जब दोगे तो आपके सामने दो लैंग्वेज देखने को आपको मिलती है। कौन कौन सी लैंग्वेज देखने को मिलती है आपको? लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड आपको मिलती है लैंग्वेज सेकंड। आपको दो लैंग्वेज देखने को मिलती है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट बच्चा वो लेता है जिसमें उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जो उसको चीज़ें आती है। जैसे कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट क्या ले ली है? हिंदी ले ली है। आपने क्या ले ली है? लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले ली। और लैंग्वेज सेकंड, अब लैंग्वेज टू बच्चा लेता है तो बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मैम मैं इंग्लिश लूँ या संस्कृत लूँ। ना तो मुझे इंग्लिश आती है और ना ही मुझे क्या है संस्कृत आती है। तो इस दरमियान हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। इसके चलते बच्चे अक्सर एग्जाम में फेल हो जाते हैं, उनके नंबर कम आते हैं क्योंकि वो लैंग्वेज टू पे कमांड अपनी नहीं बना पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज टू जो है उसमें बच्चे के सबसे कम नंबर आते हैं। लेकिन आज ऐसी सीक्रेट बताऊंगी मैं आपको जिससे आपको ये डर जो है ना लैंग्वेज टू का, वो हमेशा हमेशा के लिए आपका खत्म हो जाएगा। जैसे आपका एग्जाम पेपर आएगा उसमें हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट को तो आप सोल्व कर ही लेंगे। फिर बात आती है लैंग्वेज टू की। तो लैंग्वेज टू में आपको, आप यहाँ पे हिंदी सोल्व कर लो। लैंग्वेज टू में आपके पास में या तो इंग्लिश है और या फिर आपके पास में क्या है, संस्कृत है। तो आपको ना तो इंग्लिश सोल्व करनी है और ना ही संस्कृत सोल्व करनी है। आपको क्या करना है, अब मैं मेन ट्रिक आपको बता रही हूँ। आपको ये करना है कि जो आपके लैंग्वेज टू में एक हिंदी भी दिया होता है, क्योंकि कोई कोई लैंग्वेज टू हिंदी भी तो चुनते हैं ना। तो आपकी जो लैंग्वेज टू में जो हिंदी दी हुई है, आप उसके पेडागोजी के जो क्वेश्चंस है ना, आपके 15 क्वेश्चंस किसके आते हैं, पेडागोजी के आते हैं। तो आप उन 15 क्वेश्चंस को, 15 क्वेश्चंस जो आपके पेडागोजी के हैं, आप उनको सोल्व कर लो। कौन से वाले, हिंदी वाले। अब ये ट्रिक कैसे काम करता है, जो आपके लैंग्वेज टू में हिंदी दी हुई है उसके पेडागोजी के क्वेश्चंस ही आपके इंग्लिश और संस्कृत के पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं, उनका सेम आंसर होता है। कैसे, जब पेपर बनता है तो पेपर किस में बनता है, इंग्लिश लैंग्वेज में बनता है, फिर उसको ट्रांसलेट किया जाता है संस्कृत और हिंदी के अंदर। और मोस्टली आप देख लेना, आप सभी पेपर का मिलान कर लेना। अगर आपके पास में कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पड़े हैं सीटेट के, अगर नहीं है, आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो पहले के पेपर को डाउनलोड करो और ये जो मैंने ट्रिक बताई है उसको आप चेक करो एक बार, क्या ये बात मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। मेरी तरफ से तो मैं इसको 100% सही बोल रही हूँ। जो पेडागोजी में आपके हिंदी में जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी का आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर उसका आंसर सी है तो आपके संस्कृत और आपके इंग्लिश में जो पहला क्वेश्चन पेडागोजी का दिया हुआ है उसका आंसर भी आपका क्या होगा, सी होगा। तो ऐसा करके आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं और आपकी लैंग्वेज टू की जो समस्या है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये ट्रिक आपको, आज तक आपको ये ट्रिक नहीं पता होगी, अब आप इस ट्रिक को आजमाना और आप एक बार खुद पहले एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार इसको चेक करके जाए। कोई भी पेपर आप डाउनलोड करिए और उस पेपर में आप एक बार चेक करें कि वही उस क्वेश्चन का आंसर है क्या। ठीक है, कैसी लगी ट्रिक वीडियो में बताइए, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।